राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं। संस्कार की बातें चैनल में आपका स्वागत है। बंधुओं, आज मैं आपको वट पूर्णिमा व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। बंधुओं, आप सभी जानते हैं, ज्येष्ठ मास की अमावस्या के दिन भी वट सावित्री व्रत रखा जाता है। इसी प्रकार ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन भी वट पूर्णिमा व्रत किया जाता है। आज मैं आपको वट पूर्णिमा व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ, क्योंकि वट पूर्णिमा व्रत करने से भी पति की लंबी आयु होती है, महिलाओं को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। बंधुओं, जो कोई भी वट पूर्णिमा के दिन वट पूर्णिमा व्रत कथा को सुनते हैं, उनके पति की आयु लंबी होती है। बंधुओं, यदि आपने YouTube चैनल संस्कार की बातें अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बोलो सावित्री सत्यवान की जय हो, धर्मराज की जय हो। बंधुओं, ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन सत्यवान सावित्री तथा यमराज की पूजा की जाती है। इसके बाद फल का भोग लगाया जाता है और स्वयं भी ग्रहण किए जाते हैं। यह व्रत रखने वाली महिलाओं का सुहाग अचल होता है। सावित्री ने इसी व्रत के प्रभाव से अपने मृतक पति सत्यवान को धर्मराज से भी जीत लिया था। स्वर्ण या मिट्टी से सावित्री सत्यवान तथा भैंसे पर सवार यमराज की प्रतिमा बनाकर धूप, चंदन, दीपक, फल, रोली, केसर से पूजा करनी चाहिए तथा सावित्री सत्यवान की कथा सुननी चाहिए। कथा इस प्रकार है। मद्र देश के राजा अश्वपति के पुत्रों रूप में सर्व गुण संपन्न सावित्री का जन्म हुआ। राजकन्या ने धुमतसेन के पुत्र सत्यवान की कीर्ति सुनकर उन्हें पति रूप में वरण कर लिया। इधर यह बात जब ऋषिराज नारद को ज्ञात हुई तो वे अश्वपति से जाकर कहने लगे, आपकी कन्या ने वर खोजने में निस्संदेह भारी भूल की है। सत्यवान गुणवान तथा धर्मात्मा तो है, परंतु वह अल्प आयु है और 1 वर्ष के बाद ही उनकी मृत्यु हो जाएगी। नारद की यह बात सुनते ही राजा अश्वपति का चेहरा विवर्ण हो गया। वृथा न होई देव ऋषि वाणी। ऐसा विचार करके उन्होंने अपनी पुत्री को समझाया, ऐसे अल्पायु व्यक्ति के साथ विवाह करना उचित नहीं है, इसलिए कोई अन्य वर चुन लो। इस पर सावित्री बोली, पिताजी, आर्य कन्याएं अपना पति एक बार ही चुनती हैं। राजा एक बार आज्ञा देता है, पंडित एक बार ही प्रतिज्ञा करते हैं तथा कन्यादान भी एक बार ही किया जाता है। अब चाहे जो हो, मैं सत्यवान को ही वर स्वरूप स्वीकार करूंगी। सावित्री ने नारद जी से सत्यवान की मृत्यु का समय मालूम कर लिया। इसके बाद उन दोनों को पानी ग्रहण संस्कार में बांधा गया। वह ससुराल पहुंचते ही सास ससुर की सेवा में रात दिन रहने लगी। समय बदला, ससुर का बल क्षीण होता देख शत्रुओं ने राज्य छीन लिया। नारद का वचन सावित्री को दिन प्रतिदिन अधीर करता रहा। उसने जब जाना कि पति की मृत्यु का दिन नजदीक आ गया है, तब 3 दिन पूर्व से ही उपवास शुरू कर दिया। नारद द्वारा कथित निश्चित तिथि पर पितरों का पूजन किया। नित्य की भांति उस दिन भी सत्यवान अपने समय पर लकड़ी काटने के लिए जब चला तो सावित्री भी सास ससुर की आज्ञा से चलने को तैयार हो गई। सत्यवान वन में पहुंचकर लकड़ी काटने के लिए वृक्ष पर चढ़ गया। वृक्ष पर चढ़ते ही सत्यवान के सिर में असहनीय पीड़ा होने लगी। वह व्याकुल हो गया और वृक्ष के ऊपर से नीचे उतर आया। सावित्री अपना भविष्य समझ गई और अपनी जंघा पर सत्यवान को लिटा लिया।
उसी समय दक्षिण दिशा से अत्यंत प्रभावशाली महिषासुर यमराज को आते देखा। धर्मराज सत्यवान के जीव को जब लेकर चल दिए तो सावित्री उनके पीछे चल दी। पहले तो यमराज ने उसे दैवी विधान सुनाया, परंतु उसकी निष्ठा देखकर वर मांगने को कहा। सावित्री बोली, मेरे सास ससुर बनवासी तथा अंधे हैं, उन्हें आप दिव्य ज्योति प्रदान करें। यमराज ने कहा, ऐसा ही होगा, अब लौट जाओ। यमराज की बात सुनकर उसने कहा, भगवान, मुझे अपने पतिदेव के पीछे पीछे चलने में कोई परेशानी नहीं, पति अनुगमन मेरा कर्तव्य है। यह सुनकर उन्होंने फिर वर मांगने को कहा। सावित्री बोली, हमारे ससुर धुमतसेन का राज्य छिन गया है, उसे वे पुनः प्राप्त कर लें तथा धर्म परायण हो। यमराज ने यह वर भी देकर लौट जाने को कहा, परंतु सावित्री ने उसका पीछा ना छोड़ा। अंत में यमराज को सत्यवान के प्राण छोड़ने पड़े और सौभाग्यवती को 100 पुत्र होने का वरदान भी देना पड़ा। सावित्री को यह वरदान देकर धर्मराज अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार सावित्री उन वट वृक्ष के नीचे आई जहाँ पति का मृत शरीर पड़ा था। ईश्वर की अनुकंपा से उनमें जीवन संचार हुआ। सत्यवान उठकर बैठ गए। दोनों हर्ष से प्रेम आलिंगन करके राजधानी की ओर गए। माता पिता को भी दिव्य ज्योति वाला पाया। इस प्रकार सावित्री सत्यवान चिरकाल तक राज्य सुख भोगते रहे। बंधुओं, जिस प्रकार सावित्री ने सत्यवान को पा लिया, उसी प्रकार आप भी वट सावित्री व्रत करके अचल सौभाग्यवान होने का वरदान प्राप्त करें। बंधुओं, ये बात ध्यान रखें कि यह व्रत केवल सुहागिन स्त्रियां ही करें। बोलो विष्णु भगवान की जय, धर्मराज की जय, यमराज की जय। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करने के साथ साथ शेयर अवश्य करें।